देश के विपक्षी नेता चीन से जारी विवाद के बीच एक दूसरी तरह का खेल करने में जुटे हैं। उनकी कोशिश पीएम मोदी की अजेय छवि को चोट पहुंचाने की है और खुद को उनसे आगे दिखाने की, क्योंकि पीएम मोदी के कद के सामने विपक्ष का बड़ा से बड़ा नेता बेहद बौना नजर आता है। राहुल गांधी हो या सोनिया गांधी या फिर उद्धव, सबकी कोशिश यही है। इसके लिए चीन से जारी विवाद उनके लिए एक मौका है और राहुल गांधी से लेकर उद्धव ठाकरे तक सब इसे भुनाने में लगे हैं। इस खेल में सबसे बुरे हालात शिवसेना के हैं। भले ही सर्वदलीय बैठक में उद्धव ने बड़ी बड़ी बातें की हों, लेकिन शिवसेना का असली चेहरा संजय राउत और सामना के जरिए ही दिखता है। शिवसेना के मुखपत्र सामना में रविवार के अपने कॉलम में संजय राउत ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आगामी चुनावों में अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के हारने के बाद मोदी अकेले रह जाएंगे। संजय राउत के कहने का मतलब ये है कि मोदी जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप की वजह से हैं। संजय राउत ने सामना में लिखा कि भारत के सीमावर्ती क्षेत्र अब कॉन्फ्लिक्ट जोन में हैं। सभी पड़ोसी चीन के साथ जा रहे हैं। भारत पर चीनी आक्रमण हमारी विदेश नीति की विफलता है। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप आगामी चुनाव हार जाएंगे। मोदी का साथ कौन देगा? चीन के हमले ने बाहुबली राजनीति की हवा ही निकाल दी है। संजय राउत ने कहा कि जब बराक ओबामा 55 साल के लंबे विवाद के बाद अमेरिकी प्रेसिडेंट के रूप में क्यूबा गए थे, तब क्यूबा के पूर्व प्रधानमंत्री फिदेल कास्त्रो ने कहा था कि क्यूबाई लोगों के लिए ओबामा का नया प्यार दिल का दौरा दे सकता है। शिवसेना सांसद ने कहा कि शी जिनपिंग की भारत यात्रा भी ऐसी ही थी, क्योंकि ये विश्वास करना कठिन था कि चीनी भारत के मित्र हो सकते हैं। संजय राउत ने कहा कि 1975 के बाद ये पहला मौका था जब चीनी सेना के साथ संघर्ष में इतने सारे भारतीय सैनिक शहीद हुए। हम कैसे बदला लेंगे? उन्होंने पूछा कि क्या सर्जिकल स्ट्राइक केवल पाकिस्तान के लिए थी? शिवसेना नेता ने कहा कि बीजेपी अब ये कहने की स्थिति में नहीं है कि नेहरू ने 1962 में चीन के साथ गड़बड़ी की थी। अमेरिका के साथ सहानुभूति से भारत को चीन जैसे तटस्थ देश को लेकर कीमत चुकानी पड़ रही है। अब नेपाल जैसा देश चीन के इशारे पर भारत की आलोचना कर रहा है। इस क्षेत्र में अब भारत अकेला रह गया है। संजय राउत ने यह कहा कि पीएम मोदी को चीनी सामान पर प्रतिबंध लगाने के लिए कहना चाहिए था, लेकिन भारत का चीन के साथ व्यापार जारी है। उन्होंने कहा कि राष्ट्र मोदी के साथ खड़ा है, लेकिन क्या मोदी राष्ट्र की बात मानेंगे?